हेलो सभी का मेरे चैनल वीवी टैरो में स्वागत है। आज की रीडिंग एक पिक कार्ड रीडिंग है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अगला सप्ताह कैसा होगा। तो ये जानने के लिए आपके सामने दो पाइल्स है, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको ये रेड गुलाब पसंद है, रेड फ्लावर पसंद है, तो ये पाइल 1 के लिए है एंड ये ऑरेंज फ्लावर पाइल 2 के लिए है। मैं इन दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे आपके पाइल में। हेलो, जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि ये रेड रोज़ सेलेक्ट किया है, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं आपका अगला वीक कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो ये रीडिंग तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं आपके अगले वीक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। The energy or the heart of the matter is 5 of Wands. आपका ब्लॉकेज आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? द मैजिशियन। आपको रिलीज क्या करना है? सेवन ऑफ कप्स। एंड अगर आप एडवाइस फॉलो करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तो आउटकम क्या होने वाला है? वी हैव द चैरियट। अंडरनीथ द डेक वी हैव द हायरोफेंट। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है? वी हैव दी 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। आप महसूस करें कोई आपके लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर आपका टाइम पास करने के लिए या आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान चीज़ों से भटकाने के लिए आपको जानबूझकर आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी क्रिएट करें। ठीक है, ब्लॉकेज है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि आपको न्यू बिगिनिंग, आपको ये जो आपका गोल है, ये जो पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है, आपको वो अचीव करना है। बट ये जो नोकझोंक चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, उस वजह से आप उस चीज़ पर, आपके गोल पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज़ की वजह से आप डेडिकेशन, पूरे मन के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो चीज़ होती है ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सेंस भी नहीं बनता उन चीज़ों का कि क्यों ये चीज़ों पे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि लोग जानबूझकर ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। बट यहाँ पर और एक चीज़ हो सकती है कि शायद आप किसी चीज़ के, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कहीं पर, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आपका काम नहीं बनने वाला, आपके जगह कोई और उस काम के लिए सिलेक्ट होने वाला है। बट यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एडवाइस आ रही है कि आप एक मैजिशियन हैं। मतलब आप अपने लाइफ में जो भी ड्रीम आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको गोल अचीव करना है, वो आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है। बस आपको अपना फोकस सही जगह पर लगाना है। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है।
ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, या क्योंकि इतने सारे लोग वो काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या इतने सारा कंपटीशन है, इतना सारा अपोजिशन है, इतने सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ है, तो मुझे कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये निगेटिव थिंकिंग छोड़नी है। क्योंकि यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड आया है जो बताता है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा इस दौरान, नहीं तो आप निगेटिव आउटकम ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप जो सोचेंगे वो सच्चाई बनने वाली है आपकी। तो इसलिए आपको इस दौरान पॉजिटिव सोचना है, ताकि पॉजिटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में आ पाए। एंड ये जो है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वी हैव 7 ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पर ये है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जानते हैं कि आप कितने मेहनत करने वाले इंसान हैं, आप कितने कैपेबल इंसान हैं, और उन्हें पता है कि आप किस लेवल की सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आपको कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, या तुम कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे, वहाँ देखो कितनी भीड़ है, या आपको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिल रही है किसी आइडिया के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ से हटना नहीं है और ख़ुद पे डाउट नहीं करना है। खुद की जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उस पर आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपने सोच लिया है ना कि मुझे वो रिज़ल्ट पाना है, मतलब पाना है, तो फिर कुछ भी हो जाए चाहे, फिर आपको उस रास्ते से भटकना नहीं है। आप बस चलते जाना है, चाहे मंजिल कितनी भी दूर ना हो, ठीक है। और कुछ गलत चीज़ें अपने दिमाग में आने नहीं देनी है। आउटकम इज़ दी चैरियट। ये चैरियट बताता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये जो बैलेंस दिख रहा है, ये जो दोनों स्पिंक्सेस है, मतलब ये दो घोड़े जो है, इन दोनों को एक साथ अगर ये ना रहे, मतलब एक साथ दौड़े ना एक ही स्पीड पर, तो ये रथ कभी मतलब उल्टा हो सकता है, राइट। तो ये बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इन घोड़ों को, इन स्पिंक्सेस को रस्सी से बांधा हुआ नहीं है। अगर आपने कभी घोड़ा गाड़ी देखी हुई है तो घोड़ों को बांधा हुआ रहता है, राइट। बट यहाँ पर घोड़ों को बांधा हुआ नहीं है। ये बताता है कि ये जो इंसान है, इसका इसके माइंड पर और उसके माइंड में, मन में जो भी चीज़ें चल रही है, दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, उस चीज़ पे इतना कंट्रोल है इस इंसान का कि ये सक्सेसफुल होगा ही, नो मैटर व्हाट, ठीक है। आइए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ फॉर पाइल 1। ब्लेसिंग क्या आ रही है? वी हैव एस ऑफ कप्स। तो ये बताता है न्यू बिगिनिंग, ये बताता है नई शुरुआत होने वाली है। बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की रास्ते से खुद के भटकना नहीं है, बस अपने उद्देश्य पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अब एक करियर के लिए, करियर कैसा होगा, क्या एनर्जीज आ रही है करियर या पढ़ाई के लिए, क्या एनर्जी आ रही है आपकी, वो देखते हैं फॉर पाइल 1। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बताता है गुड न्यूज़। ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, ये बहुत ही मेहनत करने वाली एनर्जी है। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले, पढ़ाई करने वाले और ख़ुद के दम पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। तो ये मुझे बताता है कि आप सक्सेसफुली चीज़ों को समझकर उन पे एक्ट करेंगे। आपके सराउंडिंग्स में शायद कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उनमें वो प्रॉब्लम्स को, मतलब उन प्रॉब्लम्स में आप फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है गुड न्यूज़। तो यहाँ पर भी चैरियट आया है, एस ऑफ कप्स आया है, तो ये न्यू बिगिनिंग ही
होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ये जो 7 ऑफ कप्स है, आपको तो लग रहा था कि आप सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे, आपको तो गिना ही नहीं जाएगा या आप कंसिडर भी नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, बट यहाँ पर हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ से बाहर निकले कि यहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बहुत सारे लोग आपको आकर फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहना है, निगेटिवली सोचना नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसी रहेगी, कैसा रहेगा अगला वीक, अगला सप्ताह। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं, सॉरी। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। तो ये मुझे बताना है कि इस दौरान आपको आपके पार्टनर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। मतलब हो सकता है ये जो लड़ाई हो रही है ये आपकी पार्टनर के साथ ही हो रही है, आपकी बन नहीं रही है उनके साथ, तो आपको दूर रहना है, दोनों को स्पेस देनी है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट तो होने ही वाला है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट आया है, तो जो भी है उसका सॉल्यूशन तो निकलने वाला है ही, बट इन द मीनवाइल जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो तब तक आपको अकेले रहना होगा। शायद आपकी बातचीत ना हो 9 ऑफ कॉइंस से, शायद पैसों से रिलेटेड, जो मैरिड है जिनके फाइनेंसेस एक साथ है, कंबाइंड है, मतलब एक ही जन कमाता हो जिस फैमिली में, स्पेशली वहाँ पर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कि कोई तो इशू है जहाँ पे आपकी बन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ये 9 ऑफ कॉइंस जो है ना, ये इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ पर ये अकेली है ये लेडी, एंड ये मतलब ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है, तो यहाँ पर बन नहीं रही है आपकी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बिगिनिंग में ध्यान रखना है, बट इन द एंड सब सक्सेसफुली आप अचीव कर ही लेंगे जो भी आपके ड्रीम है वो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ऑरेंज फ्लावर सेलेक्ट किया है उनका स्वागत है मेरे चैनल वीवी टैरो में। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए आज के रीडिंग में जानते हैं कि आपका अगला वीक कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या एडवाइस आ रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये देखते हैं एनर्जी क्या है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, ब्लॉकेज फॉर पाइल 2, we have the Empress. Advice is 2 of coins. What do you need to release? क्या लेट गो करना है आपको in order to succeed? We have the 8 of cups and the Sun card. And outcome क्या है? We have the Queen of Swords. तो विद दी 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई सराउंडिंग में आपके, या फ्रेंड ग्रुप, कलीग्स, घर में, फैमिली में
कहीं पर तो आपका किसी से बन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्लॉकेज है दी एम्प्रेस कार्ड। मतलब जितना प्यार आप दे रहे हैं, जितना एम्प्रेस होती है माँ, ठीक है, मतलब आप जितना स्नेह दे रहे हैं, आप जितना लोगों की तरफ हमदर्दी बता रहे हैं, आप जितने अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए, आपके लिए लोग उतने अवेलेबल हो नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे एम्प्रेस से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ सक्सेस मिली है रिसेंटली, या कुछ क्रिएटिव आइडिया है, मतलब आपने किसी चीज़ पे काम करना चालू किया है, न्यू कोई बिज़नेस लॉन्च किया है। बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में ये जो तीनों हैं, ये टेक्निकली आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, ये टेक्निकली आपको सपोर्टर्स आपके होने चाहिए। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मोटिवेट करने के लिए, उसमें आपको हेल्प करने के लिए, उसमें आपको गाइड करने के लिए, एनकरेज, आपको प्रोत्साहन देने के लिए आपको होने चाहिए ये लोग। बट ये वो करने के बजाय आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब आपको वो रिस्पेक्ट, वो अप्रिसिएशन, आपको आदर वो नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग गए हैं, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। और आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी आइडिया, आप जो आइडिया पे काम कर रहे हैं वो ब्रिलियंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एम्प्रेस है, ये टैरो का सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ये कार्ड, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ये कार्ड। तो ये मुझे बताता है कि आपकी जो आइडिया है, आप जिस भी काम के लिए इन लोगों से प्रोत्साहन मांग रहे हैं, मतलब ऐसे होता है ना सेलिब्रेट करना, कि कोई अब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका कोई सक्सेस होता है या प्रमोशन मिलती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ये लोग आपके खुशी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये समहाउ जेलस है। ऐसी बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है मुझे। तो एडवाइस क्या है आपके लिए? आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ कॉइंस। 2 ऑफ कॉइंस मतलब बैलेंस लाना खुद के लाइफ में। तो ये कैसे हो पाएगा कि आप ये सब जो पॉलिटिक्स आपके आजू बाजू में चल रही है, जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू में हो रही है, जो लोग कह रहे हैं आपके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही है। ये आपको हेल्प करने के बजाय ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आपका फोकस फ़िलहाल ये जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस मिला है, मतलब शायद प्रमोशन हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से अपने क्लियर की हो कोई तो, या अच्छा जॉब आपको लगा हो, या आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, या जो कुछ भी है, किसी अच्छे इंसान से रिलेशनशिप में हो आप, जो आपको तो पता है ये इंसान अच्छा है, बट लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं आपके आजू बाजू के। होता है हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब आप समझाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं सामने वाले को कि ये इंसान वाकई जेन्युइन है, बट लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ में। तो ये सन कार्ड मुझे बताता है कि आपका इस चीज़ की वजह से आप बहुत दुखी हुए हैं, मायूस हुए हैं, एंड उस चीज़ की वजह से आपका हैप्पीनेस कहीं ना कहीं चली गई है आपके लाइफ से। मतलब टेक्निकली ये जो एम्प्रेस के साथ जो सक्सेस आपको मिली है, जो भी प्रमोशन आपको मिला है, जो भी आपको अप्रिसिएशन मिला है, उस चीज़ के लिए एक्चुअली आप इतने खुश होने चाहिए, आप 7वें आसमान पर होने चाहिए। बट यहाँ पर ये लोग, क्योंकि आपको जैसा प्रोत्साहन, जैसा मतलब आपको जैसी जैसा सपोर्ट आपको करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो आपको
ये सब चीज़ें छोड़नी है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाना होगा, लोगों को रियलाइज़ होगा तब होगा। आपको बस अभी अपने एंड पॉइंट पे, अपने गोल पे ध्यान देना है एंड उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स मुझे बताता है अनफॉर्चुनेटली अब हमारे लाइफ में ऐसी कई मुकाम आते हैं ऐसे जहाँ हमें लोगों को, हमें जो चीज़ें पसंद होती है, हमें जो लोग पसंद होते हैं, उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है। मतलब ये जो लोग थे, हर इंसान की एक यात्रा होती है, हर इंसान की एक जर्नी होती है, हर इंसान का जो बदलने का समय, हर इंसान का ग्रो होने का समय अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर इंसान, तो हो सकता है कि जो लोग पहले जिनकी आपसे बनती हो या पहले जो आपको अच्छे लगते हो, उन लोगों में से कई लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़े, ठीक है। और वो करना इस दौरान आपके लिए हितकारी साबित होगा, आपके लिए फ़ायदे का साबित होने वाला है, क्योंकि आउटकम है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो लेडी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें अपनी लाइफ में देखी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के छल कपट सब देखे हैं। इन्हें लोगों ने, जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब लोगों ने इनको बीच रास्ते छोड़ दिया है, तब उनको सपोर्ट नहीं मिला है। तो इस वजह से अब ये क्वीन है, अब ये रानी है, अब इन्होंने अपनी वो जो जगह इन्हें पानी थी, वो जो सक्सेस इन्हें पाना था, वो पा लिया इन्होंने। और अब ये वैसे लोग जो इनके लिए जब इन्हें ज़रूरत थी तब इनके साथ नहीं थे, वो उन लोगों को ये खुद से इस दौरान अभी दूर रख रही है, ठीक है। और आपको भी वही करने की सलाह मिल रही है, गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है एंड वापस वही साइकिल दोबारा रिपीट ना हो, ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस वीक आपके पास ब्लेसिंग्स कौन से आ रहे हैं। तो वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बताता है कि फाइनली जो पीस ऑफ माइंड चाहिए था आपको, जो इस इंसिडेंट की वजह से आपके जीवन में से जो शांति भंग हुई है, जो प्रॉब्लम्स की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं खो गया है, वो वापस आ रहा है आपको। अगर आप मेडिटेट करते हैं या दूसरे कोई ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस अगर आप जानते हैं, जिस वजह से आपका, जैसे कि मैंने सन कार्ड में कहा कि इनर चाइल्ड हीलिंग इस दौरान आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जो कुछ भी करते हैं टू कम बैक टू सेंटर, ताकि आपकी एनर्जी पूरी आपके खाली अच्छे कामों पर जा सके, तो आपको वो करने की सलाह यहाँ मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके करियर के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। फॉर पाइल 2 प्लीज़, थैंक यू। वी हैव दी चैरियट। तो चैरियट बताता है सक्सेस, ये बताता है अगेन, ये जो एम्प्रेस कार्ड आया है ना, ये आई थिंक वही है कि आप अपने करियर में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क की वजह से जाने वाले हैं, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ठीक है। क्योंकि चैरियट कार्ड है विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये मतलब दृढ़ निश्चय वाला ये कार्ड है कि जो भी आपने ठान ली वो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये वो वाला कार्ड है। चैरियट मुझे ये भी बताता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है फॉर वर्क,
इस हफ्ते के दौरान। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके लिए रेजोनेट ना हो। आइए अब रिलेशनशिप के लिए जानते हैं। फॉर पाइल 2 प्लीज़, रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी आ रही है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये जो है ना, ये जो सक्सेस आपको मिल रही है या मिलने वाली है बहुत जल्दी, ये आपको बहुत स्टेबल बनाने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये कार्ड है पैसे आ रहे हैं आपके पास, ये कार्ड है सुकून, शांति, मतलब आपके फैमिली लाइफ में पीस, क्वाइट, और सब लोग सेम वेवलेंथ पे हैं, ठीक है, सब लोग सेम चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर के साथ तो अच्छी बनने वाली है ड्यूरिंग दिस वीक। फॉर अ सिलेक्ट फ्यू जो अभी तक सिंगल है, जो शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें रिश्ता अच्छा मिल सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला रिश्ता जो है ये बहुत ही स्टेबल रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। एंड विद दी एम्प्रेस एंड दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये रिलेशनशिप वाले कार्ड में ही आया है, ये मुझे बताता है कि आप में से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, हो सकता है ड्यूरिंग दिस वीक, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग फॉर दी अपकमिंग वीक। अगर रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।